गौरी टाउन इस्लामाबाद में रिहैब सेंटर में 45 साला शख्स के मुबैना कत्ल पर नए इंकशाफात सामने आ गए। सीसीटीवी ने मालिकान के मौक़िफ़ में तजाद साबित कर दिया। मकतूल राशिद के साथ भागने वाले फैसल को पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि आला पुलिस अफसरान ने मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। गौरी टाउन में माइंड केयर नामी रिहैब सेंटर में ज़ेरे इलाज 45 साला राशिद की लाश 19 अक्टूबर 2025 को ज़ेरे तामीर जामे मस्जिद शरीफैन की छत से मिली थी। पोली क्लिनिक में पोस्टमार्टम के बाद राशिद की तदफीन कर दी गई, लेकिन चंद हफ्ते बाद मुतवफ़ी के ख़ानदान पर यह खबर क़यामत बनकर टूटी कि उनके प्यारे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तशद्दुद और कत्ल की तस्दीक हो गई, लेकिन रिहैब सेंटर के मालिकान साफ बच निकलने की कोशिश करने लगे। यहाँ से राशिद के लवाहिकीन की इंसाफ के लिए जंग शुरू हुई, जो अब कामयाब होती दिखाई देती है। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है कि क्या रिहैब सेंटर के बाअसर मालिकान गिरफ्तार होंगे, जो बुरी जमानत लेकर अब भी आज़ाद है। इस केस ने इस्लामाबाद में चलने वाले रिहैब सेंटर्स के हवाले से भी तशवीश पैदा की है। माइंड केयर रिहैब के वाक़े को पूरी तरह से समझने के लिए हमें चंद माह पीछे जाना होगा। मुझे कभी नहीं पसंद की थी ये मेरे बच्चे। मेरे पापा को क्यों कत्ल किया? मेरे पापा इतने अच्छे थे। कुरी रोड रावलपिंडी के खाते पीते घराने में आंख खोलने और नाजो नौम में पलने वाला राशिद अली, जिसे प्यार से घर वाले बाबर कहते हैं, बेजा लाड प्यार की वजह से नशे का आदी हो गया था। इलाज की कोशिशें बेकार जाती हैं तो बिल आखिर अहल खाना 45 साला राशिद अली को 5 अगस्त 2025 को माइंड केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर गौरी टाउन इस्लामाबाद में इलाज के लिए दाखिल करा देते हैं। 3 बच्चों का बाप राशिद अली खुद चलकर बहाली मरकज जाता है। अहले खाना 3 माह की फीस भी बहाली मरकज की इंतजामिया को अदा करते हैं और अपने मरीज की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वक्तन फवक्तन रिहैब सेंटर के मालिकान से राब्ते में रहते हैं। 2 माह 7 रोज के बाद 12 अक्टूबर को मरकज का मालिक ताहिर बशीर वुरसा से राब्ता करके इतला देता है कि उनका मरीज सेंटर से फरार हो गया। तो फिर हम माइंड केयर अस्पताल तकरीबन 2:30 बजे पहुँचे अपने तौर पे मालूमात लेने के लिए और देखने के लिए। तो उस टाइम उन्होंने हमें कोई रिस्पांस अच्छा नहीं दिया कि एक आपका भाई भाग गया। मैंने उनसे कहा भागा कहाँ से है, तो खैर उन्होंने पोशीदा रखा। फिर अपने तौर पर ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, शायद घर में पहुँच चुके हैं, लेकिन टाइम गुजरता गया। वुरसा 1 हफ्ते तक राशिद की तलाश में मारे फिरते हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिलता। 19 अक्टूबर को एक बार फिर रिहैब सेंटर का मालिक वुरसा से राब्ता करके बताता है कि मरकज से मुल्का ज़ेरे तामीर मस्जिद की छत से एक लाश मिली है, आप आकर शनाख्त कर लें। वुरसा के वहां पहुंचने पर बताया जाता है कि लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी है। या पोली क्लिनिक गया तो मैंने सुना कि मेरे बड़ा भाई था राशिद अली। तो 19 अक्टूबर को उसके पोस्टमार्टम भी हुआ, रात इशा के फ़ौरन बाद ही। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, तो इस दौरान वुरसा कुरी रोड पर नमाज जनाजा के बाद मैयत दफन कर देते हैं। इस दौरान रिहैब सेंटर की जानिब से वुरसा को तसल्ली दी जाती है कि उनका मरीज भागने की कोशिश में मस्जिद की छत पर गिरकर जाँ बहक हो गया। यानी उस वाक़े को खुदकुशी या इत्तेफाकी हादसे का रंग देने की भरपूर कोशिश की जाती है, मगर रिहैब सेंटर की इंतजामिया ये बताने से कासिर है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावों के बावजूद कोई मरीज इतनी आसानी से कैसे भाग जाता है कि उसका 1 हफ्ते तक कोई पता नहीं चलता और फिर अचानक बहाली मरकज से मुल्का मस्जिद की छत से उसकी लाश मिल जाती है, जो 1 हफ्ता पुरानी होती है। मगर मरकज की इंतजामिया को इस वाक़े की कानो कान खबर नहीं होती। राशिद उर्फ बाबर की बुजुर्ग माँ, जो दिल की मरीजा भी है, इस सदमे से निढाल हो जाती है और हर आने जाने वाले से पूछती है कि कहीं उसके बेटे को कत्ल तो नहीं किया गया। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उससे पता चलता है कि राशिद की मौत किसी हादसे के नतीजे में नहीं हुई, बल्कि उसे वहशियाना तशद्दुद के बाद गले में रस्सी डालकर फंदा लगाकर कत्ल किया गया। तो 1 नवंबर को मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, तो जिस पे ज़ाहिर था कि भाई इसको तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद के तकरीबन 6 पॉइंट डॉक्टर ने मार्क किया ना, फेस हो गया, चेस्ट, फ्रंट चेस्ट हो गया, पेट का निचला हिस्सा हो गया, दोनों बाजू हाथ हो गए और टांगे हो गई हैं, और उसको फंदा डाला गया गर्दन पे ना, मिडल ऑफ द नेक जिसे कहा जाता है ना, यहाँ से उसको दबाया गया। पता चलता है कि फंदा लगाने से पहले उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस दौरान मुमकिना तौर पर मकतूल मज़ाहमत भी करता रहा। अब यहाँ से नई आजमाइश शुरू होती है। कत्ल के वाज़ेह शवाहिद सामने आने पर मकतूल के वुरसा
थाना कुराल में मुकदमा दर्ज कराने की बाकायदा दरखास्त देते हैं, जिसमें माइंड केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर के मालिकान ताहिर मलिक, उसके भाई और दीगर अमले को नामजद किया गया। मगर वर्षा के मुताबिक पुलिस मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लेती है और 20 रोज तक उन्हें थाने के चक्कर काटने पर मजबूर किया जाता है, जिसके बाद एसपी कोराल की मुदाखलत पर 19 नवंबर को दफा 302 के तहत कत्ल अहमद का मुकदमा दर्ज किया जाता है। मगर हैरत अंगेज तौर पर उसी रोज वर्षा को पता चलता है कि मुल्जिमान तो अबूरी जमानत भी करा चुके हैं। मकतूल के वर्षा इल्जाम आयद करते हैं कि राशिद अली को कई रोज पहले कत्ल किया गया और फिर लाश मस्जिद की छत पर फेंकी गई। चूंकि मस्जिद और बहाली मरकज के दरमियान कई फीट का फासला है, लिहाजा मरकज से मस्जिद की छत पर छलांग लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मस्जिद के खादिम के मुताबिक लाश की बरामदगी से 3-4 दिन कबल नमाजियों ने बदबू आने की शिकायत की और उन्होंने खुद भी बदबू महसूस की, मगर ये मालूम करने से कासिर रहे कि बदबू कहाँ से आ रही है। फिर लाश की इतला मिलने पर इतवार को छत पर जाते हैं, जहाँ एक ज़ेरे तामीर कमरा और कुछ बिल्डिंग मटीरियल पड़ा है। उसके सामने राशिद अली की लाश पर नजर पड़ती है। मैं जब करीब गया हूँ तो इसमें मैंने देखा कि वो चप्पल के अंदर पाँव है। अच्छा, तो उसका नाखून मरे जो है तो, और वो मेरा ख्याल है उसका सर उधर है। अच्छा, और पाँव जो है ना ये इसकी तरफ है, गली की तरफ है, ये दरवाजे की तरफ है ना उसके पाँव। नहीं, जुम्मे से भी मेरा ख्याल है पहले नीचे एक दूसरे से सुन रहे थे कि सुनैल आ रही है, सुनैल, तो मैंने खुद भी महसूस किया था। इतवार के दिन जो है ना ये ऊपर आए हूँ तो वो तो ज़्यादा सुनैल ऊपर मुझे महसूस हुई। रिहैब सेंटर मालिकान ने राशिद के लवाहिकीन को जो कहानी बताई उसमें कई झोल अब सामने आ रहे हैं। इस वाक़े का एक अहम किरदार फैसल है, जो रिहैब सेंटर मालिकान के मुताबिक राशिद के साथ फरार हुआ था। फैसल को अब पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। फैसल ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूल राशिद और फैसल नमाज फजर के बाद खिड़की तोड़कर रिहैब सेंटर से भागे और मस्जिद के छत पर छलांगे लगाई। ताहम मस्जिद में नमाजियों को देखकर वापस छत पर आ गए। मस्जिद की छत पर इंतजार करते रहे, लेकिन भागने का कोई मौका ना मिला तो फैसल दूसरे रास्ते से भाग निकला, जबकि मकतूल मस्जिद की छत पर ही रहा। फैसल के बयान पर भी कई सवालात उठते हैं। हमारे रिपोर्टर वकास चौधरी इस केस को फॉलो कर रहे हैं। तकरीबन एक मंजिल की 12 से 15 फुट की हाइट है, और जब डेड बॉडी मिलती है तो वो सामने मस्जिद का मेन मस्जिद का कमरा नजर आ रहा होगा, वहाँ से अंदर जाके वो डेड बॉडी है वो वहाँ से मिलती है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मकतूल के साथी की गिरफ्तारी के बयान की, तो अगर इस चीज़ को माना जाए कि मस्जिद की छत पे छलांग लगा दी है, तो फैसल नामी शख्स जो वहाँ से भागे हैं वो उनका छत पे मस्जिद की छत से वापस प्लाजे की छत पे आना एक नामुमकिन लगता है, क्योंकि मस्जिद की छत जो है उसमें और प्लाजे की छत में 15 फीट की ऊंचाई है। वाज़ेह है कि मस्जिद के खादिम के मुताबिक नामालूम शहरी की जानिब से असर की नमाज के बाद मस्जिद पर छलांगे लगाने का बताया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत गला घोंटने से हुई। सवाल फिर वही है कि मकतूल राशिद को कत्ल किसने किया। पुलिस की जानिब से मामले की शफाफियत जानने और असल हकायक सामने लाने के लिए एसपी सुहान जोन की सरबराही में 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। JIT 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राशिद की बूढ़ी वालदा इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर जा रही हैं। वो जुमे को SSP ऑपरेशंस उस्मान तारिक बट की खुली कचहरी में भी पेश हुई। FIR में नामजद रिहैब सेंटर के मालिकान अबूरी जमानत पर आज़ाद हैं। अगली पेशी 8 जनवरी को है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि JIT की रिपोर्ट 5 जनवरी तक आ जाएगी। मुल्ज़मान बेल पे बाहर फिर रहे हैं। अदालतों में हम जाए तो मुल्ज़मान आगे से हमें देख हंसते हैं। उम्मत डिजिटल की जानिब से राब्ता करने पर रिहैब सेंटर के मालिक डॉक्टर ताहिर बशीर का कहना था कि कानूनी टीम इस मामले को देख रही है। जो इल्ज़ामात हम पर लगाए जा रहे हैं उनका जवाब 1-2 दिनों में कानूनी टीम से मुशावरत के बाद दूंगा। अभी इस मामले पर बात नहीं कर सकता। SHO थाना कुराल ने बताया कि मुद्दई मुकदमे की दरखास्त पर FIR दर्ज हो चुकी है और तफ्तीश जारी है। नामजद मुल्जिमान ने अदालत से जमानत ले रखी है, जबकि कुछ चीजें फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्लियर होंगी, जिसका इंतजार है। खुदा के लिए मेरे बिजली को मेरे बेटे के खिलाफ लोगों को पकड़ने